300-400 एक महीने में लगती थी, वो केवल 100 ट्रेन से ज़्यादा स्पेशल नहीं लग रही। तो इससे हमारा पिछले सीजन का ही मोर देन 4 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा चावल जो है अभी बाहर पड़ा है गोडाउनों से, और नेक्स्ट सीजन आने वाला है। कम से कम 125 लाख मीट्रिक टन चावल जो है वो कमिंग सीजन में आएगा। अगर स्पेस ना मिला तो सड़कों पे कहाँ उसको रखा जाएगा, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आनी है। तो शेलर मालिक भी, आड़ती भी, किसान भी आपस में टकराव में आएंगे। तो सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि वो केंद्र से ये केस पुट अप करे, केंद्र से इसको गंभीरता से ले, और माननीय मुख्यमंत्री जी जाएं, मंत्री जाएं, कोई अधिकारी जाएं, पंजाब का केस पुट करें, ताकि आने वाले सीजन पे अगर प्रॉब्लम सिर पे आ गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पंजाब का। किसी ने पैडी खरीदनी नहीं है। सर, लगातार श्रोमणी अकाली दल छोड़ के लोग जो वर्कर या पार्टी लीडर हैं वो और पार्टी में जा रहे हैं, आप कैसा लग रहा है कि श्रोमणी अकाली दल में आप क्या रहेंगे? देखिए, डिम्पी ढिल्लों जी जो गिद्रबाहा से संभावित उम्मीदवार कहते थे, उसका श्रोमणी अकाली दल को छोड़कर जाना इस बात की इंडिकेशन है शाह सुखबीर सिंह बादल के लिए कि वो जो उनका अड़ियल रवैया है, जो वो हट कर ही बैठे हैं, जो पंजाब के लोगों के फतवे को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जो उनकी अपनी बनाई कमेटी जिसको झुंदा कमेटी कहते हैं उसकी रिकमेंडेशन को मानने को तैयार नहीं है। तो उससे तो एक एक करके लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि डिम्पी ढिल्लों जैसे व्यक्ति का छोड़कर जाना, मैं समझता शाह सुखबीर सिंह बादल के इस रवैया जो है, बर्ताव जो है हठी अड़ियल, उससे पार्टी को नुकसान करने वाला संकेत है। और मैं अपील भी की है शाह सुखबीर सिंह बादल को कि जिस पार्टी ने उनको, उनके परिवार को 5 बार इस प्रदेश का सीएम बनाया हो और 1 दर्जन से ज़्यादा उसके परिवार के लोगों को एमपी, एमएलए, मंत्री बनाया हो, आज उस पार्टी को अगर ज़रूरत है जीवित रहने के लिए उनकी प्रधानगी का त्याग पत्र देने की, तो उनको तो 1 मिनट लगाना चाहिए। और उनके इस्तीफा देने से अगर पार्टी बच सकती है तो उनको तो मेरा ख्याल है 1 मिनट भी सोचना नहीं चाहिए। जैसे ढिल्लों जैसे लोग जा रहे हैं, उनके सुखबीर जी के इस बर्ताव से जो शतीर जैसी पार्टी थी अब गुल्ली जैसी पार्टी बन के रहेगी, तो पार्टी कमज़ोर होगी। तो उनको ये सोचने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ एक एक करके श्रोमणी अकाली दल जो ख़त्म हो रहा है तो उसका चिंता करनी चाहिए उसकी शाह सुखबीर सिंह बादल को। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਗੂ ਹੋਗੇ ਉਹ ਹਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, हमारा तो मतलब जो जोर लगा हुआ है, हमारी जो सोचनी है, इस श्रोमणी अकाली दल को ऐसा अकाली दल बनाया जाए जैसा जिस पे लोग जैसा चाहते हैं। लोगों की उम्मीद है, लोगों की आस है, लोग चाहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जिसका समय की सरकारों में डर हो, न रिस्पेक्ट हो, और जो उनकी लीडरशिप किसी दबाव के नीचे ना हो। उसकी लीडरशिप को कोई अपने निजी काम लेने के लिए किसी का दबाव ना झेलना पड़े। तो ऐसे लीडर होने चाहिए जो कुर्बानी कर सके, जो समय की सरकारों के डर भय से दूर रह सके। तो आज जो त्रासदी है श्रोमणी अकाली दल की कि लीडरशिप ऐसी आ गई जो अपने निजी कामकाज के लिए, निजी खुदगर्जी के लिए समय की सरकार के दबाव में आ जाती है, तो लोगों के मामले ख़त्म कर देती है। तो इसीलिए पार्टी का नुकसान हो रहा है। तो श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर का सबसे पहला काम है। ਰਾਜੂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਹੈ ਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। वालिया जी नहीं बोल रहे ਵਾਲੇ ਸੁਣ बात तो बात जोशी आदि स्टिल होगा। हाँ जी, एक बार सामने देखते हो। जैसा अकाली दल का प्रेसिडेंट होना चाहिए उसका अक्स, उसके स्वरूप, उसकी चाल, उसकी बोलनी, उसका व्यवहार, उसके कामकाज ऐसे होने चाहिए जो लोग अकालियों से उम्मीद करते हैं। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखिए, श्री अकाल तख्त साहब जो हमारा इतिहास है,
हमारा अगर विरासत देखी जाए तो जब भी कभी चुनौती आई है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल पंथ की जमात है, श्रोमणी अकाली दल और धर्म की, दूसरे धर्मों की भी, अलग अलग धर्मों की और दूसरे वर्गों की भी सेवा करता है, मगर विशेष तौर पे पंथक सोच का पहरेदार है। तो जब भी किसी चुनौती आती है तो श्रोमणी अकाली दल उसको झेलता है। तो जो श्री अकाल तख्त साहब है वो हमारी सुप्रीम संस्था है। जब कभी ऐसी पंथक संस्था को कोई नुकसान हो, जहाँ उसका अक्स खराब हो, जहाँ वो पंथक सोच पे पूरी ना उतर पाए, जहाँ उसकी लीडरशिप पे सवालिया चिन्ह खड़े हो जाएं, तो श्री अकाल तख्त साहब समय समय पे दखल देता रहा है और अच्छी लीडरशिप लाने के लिए सुझाव देता रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में श्री अकाल तख्त साहब पंथक सोच को, पंथक भावना को देखते हुए श्रोमणी अकाली दल को मजबूत करने के लिए कोई ना कोई संदेश जो है, डायरेक्शन जो है देंगे। कर ले वंट मत करना कहना जी 16 साल बादल साहब एनएसए च रहे, भुंदड़ साहब 8 साल एनएसए च रहे। चलो साढ़े सारे सत्कारयोग आ, पर मेरा ख्याल है भी शायद भुंदड़ साहब तो कदे एनएसए लगे